लास्ट क्लास हम डिस्कस कर रहे थे वो बेटा वो सारे फैक्टर्स जिससे किसी भी सॉलिड पर गैस का एडजॉर्प्शन अफेक्ट होता है। तो उसमें हमने फैक्टर सीखे थे बेटा। सबसे पहला फैक्टर था आपका नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ एडजॉर्बेंट। उसका बाद हमने सीखा था बेटा नेचर ऑफ गैस बीइंग एडजॉर्ब। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि गैस के नेचर पे कैसे डिपेंड करता है। यदि गैस ज्यादा पोलर है या गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में ए ज्यादा है, ए मीन्स होता है उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, या फिर गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, तीनों ही क्या है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि पोलर नेचर ज्यादा होगा तो ए ज्यादा होगा, ए ज्यादा होगा तो क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा। और इन तीनों केस में क्या है बेटा, गैस का जो अमाउंट एडजॉर्ब होगा ज्यादा होगा। उसका बाद हमने बताया था आपको टेम्परेचर का इफेक्ट, उसका तो बताया था हमने प्रेशर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट तो बहुत इजी था, नीचे क्लियर से एक्सप्लेन हो जा रहा था। लास्ट जो फैक्टर हम सीख रहे थे एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट, तो ये हमें डिस्कस करना था। इसमें साथ एक दो पॉइंट डिस्कस कर चुके थे। एक्टिवेशन ऑफ द सॉलिड एडजॉर्बेंट मतलब जो ये सॉलिड है इस पर किसी भी गैस की एडजॉर्ब कराने की पावर हमें बढ़ाना है, इसी को बोलते हैं हम एक्टिवेशन। हमने जस्टिफाई भी किया था बेटा कि एक्टिवेशन का मतलब क्या है। इट मींस इंक्रीजिंग द एडजॉर्बिंग पावर ऑफ एन एडजॉर्बेंट। इट कैन बी डन बाय फॉलोइंग वेज। इसको हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला, बाय मेकिंग द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट रफ। जो ये एडजॉर्बेंट है इसकी सरफेस को हम रफ बना दे, थोड़ा सा खुरदरा कर दे। आप कैसे कर सकते हो, सैंड पेपर से रब करके भी कर सकते हैं। आप कोई केमिकल से रिएक्शन करा जो सरफेस पे थोड़ा बहुत रीड करके उसको रफ कर दे, या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो किसी भी मेटल का। इसमें कोई दिक्कत है बेटा किसी को? बेटा इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। उसके बाद मैंने आपको दूसरा तरीका आपको बताया था कि आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। इसका सरफेस एरिया बढ़ा दो, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडजॉर्प्शन होगा। तो सरफेस एरिया कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करना स्टार्ट करो, है ना। तो ये दो फैक्टर हम डिस्कस कर चुके थे। तीसरा फैक्टर डिस्कस कर रहे थे तो क्लास डिस्कनेक्ट हो गया था। तीसरा फैक्टर क्या था इसके ऊपर फिर से ध्यान से देखो। अच्छा एक चीज बताओ, जैसे आपने नॉर्मली कोई सॉलिड लिया तो इस पर कोई गैस एडजॉर्ब नहीं होगा क्या पहले से? होगा। जैसे आप बोलो कि आप व्हाइट बोर्ड ले लें, आप बोले कि हम व्हाइट बोर्ड पर कोई चीज एडजॉर्ब कराने वाले, तो व्हाइट बोर्ड पर ऑलरेडी से एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, तो कुछ ना कुछ गैस के पार्टिकल कांटेक्ट उसमें एडजॉर्ब होंगे क्या? यस सर। है ना। एयर वेयर हो सकता है कि पहले से ऑलरेडी से क्या हो एडजॉर्ब हो। अब आप ट्राई कर रहे हैं कि भाई इस पे हम कोई एक गैस ए है एडजॉर्ब करा दें, तो कुछ ना कुछ फ्री वैलेंसी तो ये गैस पहले से ऑलरेडी से एक्वायर कर चुका होगा, जो ऑलरेडी से गैस एडजॉर्ब है। तो अब जो गैस ए है ज्यादा एडजॉर्ब होगा कम एडजॉर्ब होगा? कम होगी। अब मैं क्या करूं कि भाई मुझे ये गैस को ज्यादा एडजॉर्ब कराना है, तो मैं क्या करूंगा कि जो एक गैस एडजॉर्ब है पहले से इसको बाहर निकाल दूं, तो अब सारे बैलेंस इसके फ्री हो जाएंगे क्या? यस सर। अब ए ज्यादा एडजॉर्ब होगा। तो अब कोई गैस ऑलरेडी से जो पहले से एडजॉर्ब है उसको हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं? आपको पता है कि यदि आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो एडजॉर्प्शन कम हो जाता है क्या? तो इसको आप अच्छा खासा हीट करना स्टार्ट कर दो। हीट करोगे टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो गैस एडजॉर्ब है वो बाहर निकल जाएगी। अच्छा, हीट करने के साथ साथ आप प्रेशर भी डाउन कर सकते हैं, क्योंकि यदि आप प्रेशर डिक्रीज करते हैं तब भी एडजॉर्प्शन डिक्रीज होता है। तो आप ये दो टर्म करेंगे कि प्रेशर डिक्रीज करेंगे और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे। तो थर्ड पॉइंट है बेटा, बाय रिमूविंग द गैसेस ऑलरेडी एडजॉर्ब्ड इट कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और रिड्यूसिंग द प्रेशर। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नो सर। तो यहाँ तक सारे फैक्टर क्लियर है बेटा? चलो ठीक। अब क्या है जो आपका एडजॉर्प्शन है बेसिकली दो तरीके का होता है, एक फिजिकल एक केमिकल। अच्छा, फिजिकल केमिकल कैसे क्लासिफाई करते हैं जरा समझना। ये मान लो सॉलिड है, ये भी आपका सॉलिड है, और कोई एक गैस यहाँ पर आ रही है और गैस यहाँ पर वॉन डर वाल फोर्स से अट्रैक्ट कर गई। वॉन डर वाल फोर्स है या फिर डाइपोल डाइपोल से या फिर किसी भी तरीके से अट्रैक्ट कर गई, देन उसे हम बोलेंगे फिजिकल एडजॉर्प्शन। केमिकल बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। लेकिन यदि कोई गैस आई
और यहाँ पर उसने कोई केमिकल बॉन्ड बना दिया, देन उसे बोलेंगे हम केमिकल एडसॉर्प्शन। अच्छा देखो केमिकल एडसॉर्प्शन होता कहाँ, जैसे आप आयरन के ऊपर ऑक्सीजन एडजॉर्ब कराएं तो ऑक्सीजन आयरन से कॉन्टेक्ट कंबाइन करके Fe2O3 या Fe3O4 इस टाइप से कंपाउंड बना लेता है जिसे हम रस्ट बोलते हैं क्या। हेलो, आवाज आ रही बेटा मेरी, सुन पा रहे आप लोग? अभी सुन पा रहे हो मुझे? Yes, sir. हाँ सर। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे बेटा कि जो आपका एडजॉर्प्शन है, एडजॉर्प्शन दो तरीके का है आपका, एक फिजिकल और एक केमिकल। आवाज आ रही है ना क्लियर बेटा? Yes, sir. यस सर। तो फिजिकल का मतलब क्या है कि आपके पास कोई सॉलिड है, यहाँ पर कोई गैस आ रहा है और ये गैस फिजिकली इस पर अटैच्ड होगा। फिजिकली अटैच कैसे हो सकता है? आपका वॉन डर वाल फोर्स अटैच हो सकता है, डायपोल डायपोल से हो सकता है, आयन डायपोल से हो सकता है। तो आपका केमिकल बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, केमिकल बॉन्ड नहीं बना, बाकी किसी भी तरीके से अटैच्ड होगा तो जैसे बोलेंगे बेटा फिजिकल एडसॉर्प्शन। लेकिन यदि गैस आया और मेटल के सरफेस पे एलिमेंट के जो एटम है या मेटल है जो भी सॉलिड है उससे कंबाइन करके कंपाउंड बना ले गया, जैसे कि आप आयरन के सरफेस पर ऑक्सीजन को एडजॉर्ब कराएं तो आयरन ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है क्या, हाँ Yes, सर। sir. है ना, जिसको हम बोलते हैं रस्ट बन जाता है। या फिर जैसे आप बोले मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम पर आप ऑक्सीजन लेके आएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यहाँ पर MgO बना लेता है क्या। Yes, sir. ये याद हो 10th में बेटा हमने सीखा था कि मैग्नीशियम आयन को बंद करने से पहले उसको सैंड पेपर से रब करना हाँ सर। Yes, है ना। sir. तो यदि यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बन गया तो इसे बोलते हैं हम केमिकल एडजॉर्प्शन। तो जो एडजॉर्प्शन उसको आप दो पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से आपकी गैस आके वहां पर कंबाइन कर रही है। तो पहला है बेटा आपका फिजिकल, और फिजिकल को शॉर्ट में फिजिजॉर्प्शन भी बोलते हैं और वॉन डर वाल्स एडजॉर्प्शन भी बोलते हैं। और जो सेकंड है बेटा केमिकल एडजॉर्प्शन और केमिजॉर्प्शन और लैंगमुइर एडजॉर्प्शन। तो अब हमें एक एक करके डिस्कस करना। तो पहले जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो बेटा आपका फिजिकल adsorption. So when a gas is held or adsorbed on the surface of a solid by van der Waals forces without resulting into the formation of any chemical bond between the adsorbate and adsorbent, it is called physical adsorption. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ठीक है। तो जब भी कोई भी गैस एडजॉर्ब हुई किससे बेटा, वॉन डर वाल फोर्स से, और एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट के बीच में आपका केमिकल बॉन्ड नहीं बनना चाहिए, मतलब गैस और सॉलिड के बीच में आपका केमिकल बॉन्ड नहीं बनना चाहिए। मैंने से बोलेंगे हम क्या, फिजिकल एडजॉर्प्शन। क्लियर? Yes, sir. अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है फिजिकल चेंज है। तो नॉर्मल सी बात है कि फिजिकल चेंज है, कोई केमिकल कंपाउंड नहीं बन रहा। तो ये आपको पता है फिजिकल चेंज केमिकल चेंज क्या होते हैं। केमिकल चेंज वो चेंज होते हैं जहाँ पर एक नया कंपाउंड बनता है, फिजिकल चेंज वो चेंज होते हैं जहाँ पर कंपाउंड नया नहीं बनता। तो फिजिकल चेंज है क्या? Yes, sir. ठीक। सेकेंड है बेटा नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मतलब क्या, जरा समझो। आप कोई सा भी सॉलिड ले लो, आप व्हाइट बोर्ड ले लो, आप प्लास्टर ले लो, आप आपका डस्टर ले लो, कुछ भी सॉलिड ले लो, उस पर हर एक सॉलिड पर ऑक्सीजन गैस एडसॉर्ब हो सकती है क्या?
बट ये हो सकता है कि Yes, sir. आपका एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग हो सकता है कि व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा सा कम हो, डेस्कटॉप हो सकता है ज्यादा हो, या फिर किसी और चीज पर और ज्यादा हो, लेकिन हर एक सॉलिड पर ऑक्सीजन एड्सॉर्ब हो सकती है क्या? हाँ सर। Yes, sir. अच्छा, आप एक काम करो, अब आप क्या करो, जो आपका जो सॉलिड है वो फिक्स कर दो, आप व्हाइट बोर्ड कर दो, आप सब में गैस चेंज कर लो, यहाँ पर नाइट्रोजन ले आओ, यहाँ पर हाइड्रोजन ले आओ, तो व्हाइट बोर्ड पर आपके ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन तीनों एड्सॉर्ब हो सकती हैं क्या? हाँ सर। फिर से वही है, Yes. एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग होगा, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हर एक सॉलिड पर हर एक गैस एड्सॉर्ब हो सकती है, जिसका मतलब नॉन स्पेसिफिक इन नेचर है, कहीं पर भी कोई भी एड्सॉर्प्शन करा सकता। Yes, क्लियर? sir. यस सर। इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, एज वॉन डर वॉल्स फोर्सेस आर यूनिवर्सल on every adsorbent every gas is adsorbed only the extent of absorption लिखा, उसको थोड़ा सा adsorption कर लेना, only the extent of adsorption may vary। कोई डाउट किसी को इसमें? No, sir. ठीक, अब ये बात करें गैस के नेचर पे कैसे डिपेंड करते, तो आपको पता है हायर द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ अ गैस हायर इज द एक्सटेंट ऑफ एडसॉर्प्शन, तो हम सीख चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत किसी को? No, sir. मतलब गैस के नेचर पे कैसे डिपेंड करेगा, तो ये तो सीखा ना अभी लास्ट क्लास में, मैंने बताया था गैस के बीच में ए ज्यादा है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में, फिर उसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा, क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस ज्यादा पोलर होगी, तो ज्यादा एडसॉर्ब होगी। क्लियर है क्या? Yes, sir. उसके बाद बेटा फिजिकल चेंज जनरली रिवर्सिबल होते हैं, तो वही लिखा हुआ बेटा कि फिजिकल एडसॉर्प्शन इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस एंड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज। तो वहां पर थोड़ा सा जो स्पेस छोड़ा हुआ है वहां पर आपको इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करना बहुत इजी इक्विलिब्रियम है, ऐसे लिखना आपको, गैस प्लस सॉलिड रिवर्सिबल का साइन, गैस एब्जॉर्ब्ड ऑन सॉलिड, और साथ में आपकी हीट रिलीज होती है, तो ये इक्वेशन वहां पर रिप्रेजेंट करना आपको। गैस आपका क्या है यहाँ पर, एब्जॉर्बेट है, सॉलिड क्या आपका एब्जॉर्बेंट। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. अच्छा, अगला है बेटा आपका लो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। अब ये समझो जरा, ये आपका सॉलिड है, इस पर आपकी कोई भी गैस आके एडसॉर्ब हो रही, तो यहाँ पर क्या हो गए, इंटरेक्शन सेट होंगे, और जब इंटरेक्शन सेट होंगे तो एनर्जी रिलीज होगी क्या? Yes, sir. अच्छा, जितने स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन सेट होंगे उतना ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा। Yes, sir. यस सर। अच्छा, अब मैं बोलूँ कि यदि सॉलिड पर कोई गैस आए वो केमिकल बॉन्ड बना ले, ये केमिकल बॉन्ड है, थोड़ी देर के लिए ये आपका वॉन डर वॉल है, कौन स्ट्रॉन्ग है, ये वाला ये वाला? Chemical. केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड में आपकी एनर्जी ज्यादा निकलेगी, इसमें एनर्जी कम निकलेगी, तो ये तो लिखा हुआ लो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन। लो एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन का मतलब क्या है कि जब आपका इस तरीके का फिजिकल एडसॉर्प्शन होगा तो जो आपका एनर्जी रिलीज होगा बहुत कम रिलीज होगा। देखते हैं क्या है, as physical adsorption involves only van der Waals forces of attraction and hence enthalpy of adsorption is quite low, 20 to 40 किलोजूल पर मोल। कोई दिक्कत? No, sir. लेकिन यदि केमिकल एडसॉर्प्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ एडसॉर्प्शन अच्छा खासा होगा, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बनेगा और केमिकल बॉन्ड अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बनेगा, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो जब हम केमिकल एडसॉर्प्शन पढ़ेंगे तो ध्यान रखना इसको। क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, आगे देखते बेटा, लो एक्टिवेशन एनर्जी और नो एक्टिवेशन एनर्जी। अब एक्टिवेशन एनर्जी तो आप जानते हैं बेटा, पूरा प्लॉट से मैं सिखा चुका हूँ केमिकल अच्छा। काइनेटिक्स में, सीखे ना एक्टिवेशन एनर्जी। Yes, sir. यस सर। अब यहाँ पर जब आपकी बेटा एक्टिवेशन एनर्जी कब रिक्वायर्ड होती है, जब आपके केमिकल बॉन्ड बनते हैं। देखो जैसे आप बोले कि हम ये कराएं Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO, तो ये बनाने से पहले आपको O वाला बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा क्या? Yes, sir. तो बॉन्ड ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो केमिकल एडसॉर्प्शन में तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपके फिजिकल एडसॉर्प्शन हो गए तो वहां पर तो कोई जनरली बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होंगे, तो इसका मतलब कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं हो रहा, तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी क्या? No, sir.
और यदि इन केस कहीं पर थोड़े बहुत आपको बॉन्ड ब्रेक करने हैं, पर कुछ अट्रैक्शन आपको ओवरकम करना, तो बहुत कम एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, अदरवाइज आप बोल सकते हैं एक्टिवेशन रिक्वायर्ड ही नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो रिपीट कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ बेटा कि जब आपका फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा तो आपका केमिकल रिएक्शन तो नहीं होने वाला। जब केमिकल रिएक्शन नहीं होगा देन आपका एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड होगा क्या? नो सर। तो सिंपल आपके पास क्या है, फिजिकल अट्रैक्शन सेट हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा तो एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होगा। लेकिन इन केस कभी कभार हो सकता है कि फिजिकल एडजॉर्प्शन में भी थोड़ा बहुत आपको एक्टिवेशन रिक्वायर्ड हो सकता है कभी कभी, अदरवाइज मोस्टली केसेस में आपको क्या होगा, नो एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्लियर? यस सर। Yes, sir. पढ़ते हैं एक बार। As this type of adsorption involves no chemical reaction, no activation energy or very low activation energy is required। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। No, sir. उसका बाद बेटा मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर्स ऑफ एडसॉर्प्शन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मान लो आपका सॉलिड है, आपको कोई गैस आके यहाँ पर फिजिकल एडसॉर्ब हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर मतलब गैस और इनके बीच वॉन डेर वाल्स फोर्स है। अच्छा, गैस और गैस के मॉलिक्यूल्स में भी वॉन डेर वाल्स फोर्स हो सकते हैं क्या? हाँ सर। दूसरी लेयर भी बन सकती है, ऐसे तीसरी लेयर भी बन सकती है, वैसे बहुत सारी लेयर बन सकती हैं क्या? Yes, हाँ sir. सर। अच्छा, लेकिन मैं बोलता कि ये केमिकल एडसॉर्प्शन है, तो केमिकल एडसॉर्प्शन के लिए जो गैस का पार्टिकल है और ये मेटल, इनके बीच केमिकल बॉन्ड बनेगा क्या? Yes, हाँ sir. सर। अब इस गैस के मॉलिक्यूल और इस सॉलिड के साथ आप केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं क्या? नो सर। बन No, सकता है sir. क्या? नहीं बन सकता। तो यदि केमिकल एडसॉर्प्शन की बात करते हैं तो आपको नॉर्मल सी बात है कि वही गैस के पार्टिकल आपका केमिकल बॉन्ड बना सकते हैं जो आपके सॉलिड के डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं, तो यही आ रहे हैं, यही बना सकते हैं। यदि बोलो कि इसके ऊपर एक और लेयर आ जाए, उसको बोले कि वो केमिकली एडसॉर्ब, तो केमिकली एडसॉर्ब हो नहीं सकती, बिकॉज ये गैस का पार्टिकल अब इससे बॉन्ड नहीं बना सकता है ना? यस सर। Yes, तो sir. यदि आप केमिकल एडसॉर्प्शन की बात करेंगे तो आपका केवल यूनिमॉलिक्यूलर होगा। यदि आप फिजिकल की बात करें तो आपका मल्टी मॉलिक्यूलर हो सकता है। ऐसे बहुत सारे लेयर बन सकते हैं, 3-4 लेयर भी बन सकते हैं। क्लियर है क्या? लेकिन सर अगर Yes, केमिकल sir. एब्जॉर्प्शन है तो फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन तो होगा। फर्स्ट लेयर और सेकंड के बीच में, फिर वो फिजिकल एडसॉर्प्शन से आएगा, लेकिन उसे केमिकल एडसॉर्प्शन नहीं बोल सकते बेटा। केमिकल एडसॉर्प्शन आपका केवल ये है यदि यहाँ पर बॉन्ड बना तो। यदि ये यहाँ पर ठीक है सर। अट्रैक्शन हो गया देन उसको आप केमिकल ना बोल के फिजिकली बोलोगे। फर्स्ट लेयर केमिकल, सेकंड फिजिकल। सेकंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड के बीच आपका क्या है, फिजिकल है, सेकंड थर्ड के बीच के केमिकल है। सॉरी, एक मिनट। फर्स्ट लेयर और सॉलिड के बीच में केमिकल यदि आपका बॉन्ड बन गया, देन फर्स्ट और सेकंड के बीच में फिजिकल है, और सेकंड थर्ड के बीच में भी क्या, फिजिकल है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो जो आपका फिजिकल एडसॉर्प्शन, उसमें मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बन सकते हैं, लेकिन केमिकल एडसॉर्प्शन के लिए आप केवल एक लेयर बोल सकते हैं कि यूनिमॉलिक्यूलर होता है। तो उसके नीचे थोड़ा सा मैं स्पेस छोड़ता डायग्राम के लिए, देखो जरा। 7th पॉइंट के बाद हो सकता है कि पहले शायद हम स्पेस छोड़ना भूल गए थे, तो यदि वहां पर जगह नहीं हो तो साइड में कहीं पर ये डायग्राम बना देना, ठीक है? यस सर। 7th पॉइंट के नीचे डायग्राम बनाना ध्यान रखना है, उसमें आसपास कई जगह पे इसको ड्रॉ करना। उसका 8 पॉइंट बेटा, सरफेस एरिया ऑफ द एडसॉर्बेंट। तो आप जानते हैं कि जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा एडसॉर्प्शन होगा। क्लियर है क्या? हाँ Yes, सर। sir. बता दो फिर से मैं। चलो यस अब Yes, sir. आगे पढ़ते बेटा हम केमिकल एडसॉर्प्शन। तो केमिकल एडसॉर्प्शन का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक केमिकल बॉन्ड बनना होगा, तो केमिकल एडसॉर्प्शन देखते हैं। When a gas is held on the surface of a solid by forces similar to those of a chemical bond, which may be covalent or ionic। आपके बॉन्ड कोवेलेंट भी हो सकते हैं, आयनिक भी हो सकते हैं। The type of adsorption is called chemical adsorption। This type of adsorption result into the formation of a surface compound। जैसे आप मैग्नीशियम पे MgO बना देंगे ना, तो MgO को आप क्या बोलेंगे, सरफेस कंपाउंड बोलेंगे। कोई दिक्कत? No, sir. ठीक। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स, तो पहला केमिकल चेंज, आपका एक नया कंपाउंड बनेगा तो केमिकल चेंज, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। No.
No, जो sir. सेकंड पॉइंट है वो है हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। आप ये जरा समझो क्या हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। मान लो ये आयरन है Fe, तो आपको पता है आयरन O2 से कंबाइन कर सकता है, बट बहुत कम चांस है कि आयरन नाइट्रोजन से कंबाइन करे। आयरन का नाइट्रोजन के साथ कंपाउंड कभी आपने देखा है क्या कि FeN या तो सर Fe2N3? तो जो Fe है वो ऑक्सीजन के साथ तो केमिकली कंबाइन कर सकता है, केमिकली एडजॉर्ब कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन के साथ नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि स्पेसिफिक इन नेचर है क्या, कि एक सॉलिड कोई पर्टिकुलर गैस है, कुछ 2-3 पर्टिकुलर गैस को एडजॉर्ब कराएगा, बाकी सारे गैस को केमिकली एडजॉर्ब नहीं करा सकता है। समझे क्या मतलब है इसका? केमिकल में केस में हुआ नहीं, तो फिजिकल में सबको करा सकते हैं। क्या बोल रहे हो बेटा आप? केमिकल में स्पेसिफिक है, हाँ तो क्या, फिजिकल में सब करा। हाँ फिजिकल तो सबके साथ हो जाएगा। फिजिकली तो नाइट्रोजन भी यहाँ पर एडजॉर्ब हो सकती है, लेकिन मैं यदि बोलूँ केमिकल बॉन्ड के साथ तो केवल ऑक्सीजन ही आएगा, नाइट्रोजन नहीं आएगा ना। हाँ सर। तो मैं यदि केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करूंगा तो केमिकल एडजॉर्प्शन क्या स्पेसिफिक इन नेचर है, इसके साथ तो हो रहा है, इसके साथ नहीं हो रहा। यस सर। तो यही लिखा हो बेटा हाईली स्पेसिफिक, स्पेसिफिक इन नेचर। इसका मतलब क्या है, उसमें दिस टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, थोड़ा सा हिज लिखा होगा तो उसे करेक्ट करना। This type of adsorption is highly specific in nature because it occurs it occurs only if there is a chance of chemical bond formation between the adsorbate and adsorbent. For example, oxygen will be chemisorbed only on those solid adsorbent with which it can form ऑक्साइड। मतलब कि उन्हीं पर एडजॉर्ब होगी जिसके साथ ये ऑक्साइड बना सकता है। जैसे कि आपका कार्बन ऑन लिखा बेटा, कार्बन और मेटल्स कर लो जरूर से, कार्बन और मेटल्स। तो कार्बन पर ऑक्सीजन एडजॉर्ब कर सकता है क्या? Yes, sir. कार्बन पर ऑक्सीजन एडजॉर्ब करके बिल्कुल कंपाउंड बना सकता है, CO भी बना सकता है, CO2 भी बना सकता है, ठीक। और मेटल के साथ करा के वो ऑक्साइड बना सकता है। क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। चलो आगे बढ़ो। उसके बाद बेटा है नेचर ऑफ एडजॉर्बेट। तो फिर से वही है कि आपका गैस इस तरीके से होना चाहिए कि जो आपका सॉलिड है उसके साथ आपका केमिकल बॉन्ड बना पाए। यदि केमिकल बॉन्ड नहीं बना पाएगा देन आपका केमिकली एडजॉर्प्शन नहीं होगा। तो ये लिखा हुआ है एज एक्सप्लेन्ड अबव द एडजॉर्बेट शुड बी सच दैट इट कुड फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद द एडजॉर्बेंट। यदि केमिकल बॉन्ड नहीं बना सकता है देन आपका एडजॉर्प्शन नहीं होगा। आप बोलो कि नाइट्रोजन को मैं Fe पर एडजॉर्ब करा लूं तो कभी नहीं एडजॉर्ब होगा। केमिकली फिजिकली हो सकता है, कोई दिक्कत? No, sir. चलो अब ये केमिकल चेंज है तो मैक्सिमम केमिकल चेंज आप बोल सकते हैं इरिवर्सिबल है, तो ये भी इरिवर्सिबल होता है। अब जैसे इरिवर्सिबल कैसे, ये भी समझ सकते हो आप। जैसे बोलो बेटा कि यहाँ पर आपका आयरन है, ऑक्सीजन से कंबाइन करके यहाँ पर रस्ट बना दिया Fe2O3। रस्ट सरफेस कंपाउंड है क्या? Yes, sir. सरफेस तो फॉर्म होता है। अब आप चाहें कि Fe2O3 से आप वापस से आयरन बना ले तो वापस आयरन बन पाएगा आपका? ऑक्सीजन अलग बाहर निकल जाए, आपका आयरन बाहर निकल जाए अलग से। No, sir. Yes, sir. तो यही है रिवर्सिबल नेचर। मतलब आपने क्या करा है Fe का रिएक्शन करा के O2 से तो आपने बना लिया Fe2O3, लेकिन आप चाह रहे हैं कि Fe2O3 से हम ये वापस से बना लें तो नहीं बनेगा। अब बना सकते हैं, वो बनाने के लिए तो फिर बहुत सारे प्रोसेस, आप इलेक्ट्रोलिसिस कर दो तो हो जाएगा, लेकिन जनरली आप बोले तो जनरली तो रिवर्सिबल ही है ना, जो आपकी कंडीशंस गिवन हो उस कंडीशंस के बेस पर। Yes, sir. अदरवाइज मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूंगा तो नॉर्मल से आता है Fe2O3 आप FeO2 में कन्वर्ट कर लोगे, बट जो आपकी रिएक्शन की कंडीशन है उस पर आपका क्या है इरिवर्सिबल है। आप यदि Fe2O3 ले जाओ उसको मॉल्टेन फॉर्म में लो, इलेक्ट्रोलिसिस कर लो तो वापस से आपका FeO2 बन जाएगा। लेकिन जो आपकी एटमॉस्फेरिक कंडीशन है जहां पर ये रिएक्शन हो रही है उस कंडीशन पे क्या है इरिवर्सिबल। क्लियर है क्या? Yes, sir. रिपीट कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ बेटा कि जैसे आप Fe+O2 से Fe2O3 बना ले रहे हैं सरफेस पर, अब FeO2 मतलब और रस्ट का हाइड्रेटेड फॉर्म उससे वापस से FeO2 बना सकते हैं क्या बेटा आप? क्यों वेद बना सकते हैं? हाँ सर।
अरे भाई मैं बोल रहा हूँ जो आपकी रिएक्शन की कंडीशन है, रिएक्शन जहाँ पर हो रहा है उस उसमें कंडीशन, नहीं बना सकते। वही तो बोल रहा हूँ उसी कंडीशन पे। बाकी तो फिर यार किसी भी प्रोसेस को आप दोनों साइड से करा सकते हो, हाँ सर। तो 99.9% प्रोसेस रिवर्सिबल होते हैं, लेकिन जो आपकी कंडीशन से उस कंडीशन की बेस पर बोल रहा हूँ मैं, यस सर। तो उसी कंडीशन की बेस पर लिखा हुआ। बाकी तो मैंने बताया थी, आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो नो डाउट मोल्टन फॉर्म में FeO2 बना सकते हो। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए पूरा आपको अलग सेटअप करना पड़ेगा ना, सेल वेल में ले जाना पड़ेगा। यस सर। जो आपकी टेम्परेचर कंडीशन है या फिर जो रिएक्शन की कंडीशन उस पर नहीं होगा, ये बता रहे हैं। तो वही बेटा, एज इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड, the efforts to free the adsorbed gas will release the compound instead of free gas। यदि आप थोड़ा बहुत एफर्ट करोगे कि भाई Fe2O3 Fe और O2 में अलग हो जाए, तो वो ना हो कि यहाँ से रस्ट ही निकल जाता है, आपको पता है भी। आपको थोड़ा बहुत उसको थोड़ा सा हल्का सा रब अप करोगे, किसी भी तरीके से ट्राई करोगे Fe2O3 FeO2 में कन्वर्ट हो जाए, तो Fe और O2 में कन्वर्ट ना होगा, Fe2O3 यहाँ से निकल जाएगा और रस्ट के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। क्लियर है क्या? यस सर। तो एग्जांपल दे रखा, ऑक्सीजन एडसॉर्ब्ड ऑन बेटा ऑन आयरन और मैग्नीशियम इज लिबरेटेड एज आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड, हेंस इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर। कोई दिक्कत किसी को इसमें? नो सर। चलो नो आगे सर। आगे बढ़ो बेटा। हाई एक्टिवेशन एनर्जी, केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है क्या? यस सर। अरे हाँ सर। केमिकल बॉन्ड फॉर्म होगा तो इसके लिए तो एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए। वही लिखा बेटा, as chemijobson involves a chemical reaction, so it required high activation energy। कोई दिक्कत इसमें? नो नो सर। सर। हाई हीट ऑफ एडसॉर्प्शन, अब भाई यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकल बॉन्ड बन रहा, और केमिकल बॉन्ड बनेगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा क्या? यस हाँ सर। सर। तो वही लिखा हुआ है। It is also exothermic and is accompanied with the evolution of large amount of heat, और हीट जो होगा 200 से 400 किलो जूल पर मोल के अमाउंट में रिलीज हो सकता है। जो आपका जनरली केमिकल रिएक्शन में भी रिलीज होता है वही अमाउंट है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन है। यूनिमॉलिक्यूलर लेयर ऑफ एडसॉर्प्शन बता चुका हूं ऑलरेडी, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नो सर। नो सर। As chemical bond can be formed only with a layer of molecules coming in direct contact with the surface of adsorbent, hence this type of adsorption is unimolecular। clear? यस सर। उसके बाद सरफेस, अच्छा इसमें थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, इसलिए वहां पर जगह छोड़ा हमने, केवल ये आपका, सॉरी, इस टाइप से आपको डायग्राम बनाना है, क्लियर बना लेना। क्लियर है? फिर हाँ सर। उसके बाद आपका सरफेस एरिया, तो फिर से आपका जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा एडसॉर्प्शन, तो हमेशा इफेक्ट, सही बात है, फैक्चुअल बात है। कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो सर। ठीक है, उसका जो फ्रेंडलीस्ट एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है, बाकी जो रिमेनिंग कोर्स है उस पर डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ तक यदि अभी किसी को डाउट है तो क्लियर कर सकते हो बेटा। कोई दिक्कत किसी को? चलो ठीक है, तब मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ बेटा फिर। यस सर। हाँ सर।